ओके। आज के इस महा क्लास में आप सभी का स्वागत और नए आयाम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर किया था, शायद 20-25 क्वेश्चन बताया था लास्ट टाइम, ठीक है। अभी ग्रुप में कोई चला है कि 84 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, है ना? 84 है लगभग आगे आने वाले 24 तारीख से आगे आने वाले जो उसके प्लस होगा ना 84 प्लस 24 तारीख से अभी तक सिर्फ 84 है, उसके पहले और बताएं हम, हाँ। क्योंकि हम तो 24 तारीख क्या बोल रहे हो आप? बोलो आप। मैं बोलना चाह रहा था सर, जो आगे आने वाले जो टॉपिक है वो कैसा है सर, मतलब समझने में आया है कैसा सवाल मतलब ऐसा मैं इस वक्त के बड़ा काफी मेरे को और दिक्कत आया तो नहीं ऊंचाई दूरी तो इजी लगता कैसा है। टाइप का है एकदम बेहतरीन। बस ऊपर नीचे देखना है ना सर। बस ऊपर नीचे देखना है ना? एक बार नीचे से तुम उसको देखना, वो तो तो अभी देखिए ठीक है। बस देखा काफी है इसमें, कैसे है ना? क्या देखो भाई, तो इसमें जो है कुछ बातें, एक क्वेश्चन रह गया था, आप बोल रहे थे ना कुछ ABC ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको बोल दो फिर मैं टॉपिक क्वेश्चन पेपर से। हाँ क्वेश्चन पेपर से AP GP वाला कुछ बोल रहे थे ना? हां बता दीजिए। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया आपका 2019 में, ठीक है। आज का पहला प्रश्न क्या है बोलिए? ABC GP में है, AP में है, ऐसा कुछ था। लगभग 150 के आसपास हो गया टोटल क्वेश्चन। अरे आप लोग मेहनत करते तो और ज़्यादा हो जाता। मेहनत करेंगे आप, एक टारगेट बना लो, रोज कम से कम 5 क्वेश्चन बनाना है कॉपी में, कोई सा भी क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन दिखना चाहिए। आप लिखो सर बिना सॉल्यूशन देखे लेकिन एक स्टेप बाय करना थोड़ा दिक्कत जाता है। नहीं बनेगा ना, कैसे बनेगा? मैं तो सोचती ही करना चाहती हूं वो क्वेश्चन में, मतलब पहले स्टेप के लिए हाँ। फिर वो बाकी कांसेप्ट में आता है नहीं जो भी है, लेकिन सॉल्यूशन देख के बनाओ, क्या दिक्कत है? हाँ यदि किसी त्रिभुज के के कोण हाँ ABC कैपिटल है ना? यस ABC एपी श्रेणी में है AP में है, तथा कोर एबीसी हाँ जीपी श्रेणी में है, हाँ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। होगा, इसमें होगा। ऑप्शन है, फर्स्ट है एपी, सेकंड है एचपी, थर्ड है जीपी और इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है ना? ठीक है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहली बात तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, इसको आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। समांतर श्रेणी का मतलब आपको मैं लास्ट टाइम बताया था कि देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। कहता है कि ABC किसमें है? AP में। AP में है मतलब क्या हो जाएगा? B - A = C - B। दूसरे पद को पहले पद से, तीसरे पद को दूसरे पद से घटाने पर यदि बराबर बराबर मान मिलता है, तब इस प्रकार के आने वाले श्रेणी को, संख्याओं के ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। प्राप्त बराबर मान को हम सारवंतर कहते हैं, इसे D से प्रदर्शित करते हैं। स्वाहा। और एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, तो आप देखो ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। क्यों है? क्योंकि मैंने अभी क्या सिखाया, दूसरे पद को पहले पद से, तीसरे पद को दूसरे पद से, या यूं कहें बाद वाले पद को पहले वाले पद से घटाने पर हमको इक्वल एलिमेंट मिलता जाए, तब हम इस श्रेणी को क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC AP में है कह रहा है, तो दूसरे को पहले से, तीसरे को दूसरे से घटाने पर हमको बराबर मान मिलना चाहिए। या इसी को हम जल्दी से लिखना चाहें तो 2B = A + C भी लिख सकते हैं, या A + C/2 लिख सकते हैं। दूसरा कहा है, दूसरा कंडीशन दिया है, क्या दिया है भाई? ABC GP में है। जीपी में ABC GP में जैसे घटाने का होता है ना, तो इसमें क्या करना होता है? डिवाइड करने का, ठीक है। जैसे 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। तो आप देखो दूसरे पद को पहले पद से, 4 बजे तीसरे को दूसरे से डिवाइड करने पर यदि बराबर ही मिलता है, तब उसे क्या कहते हैं? GP कहते हैं। तो B/A और C/B, या यूं कहें B = AC। तो आपको ये याद रखना है कि मध्य का वर्ग बराबर पहला और अंतिम का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मध्य का दुगना या
मध्य बराबर पहले और अंतिम का आधा। आधा। ठीक है, कैसे आए मैं एकदम अच्छे से बता दिया। Yes, sir. ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गया होगा। आ गया क्या? Yes, sir. इसको मिटा दो। हाँ भाई, तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं थोड़ा देखिए कि त्रिभुज के तीनों गुणों का योग क्या होता है? 180. a plus b plus c is equal to होता है 180 डिग्री। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा ये 180 माइनस हम ले सकते हैं क्या ऐसा? Yes, sir. ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा कोण b is equal to 180। ये किसके इक्वल है? 2b के है। ठीक है, तो 2b और इधर क्या हो जाएगा ये 3b हो जाएगा 180 डिग्री एंड b is equal to कितना होगा 60 डिग्री। b की वैल्यू उनको मिल गया 60 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान देना, एंगल मिल गया आपको 60 डिग्री का। ठीक है, जब एंगल मिल जाता है तब आपने पढ़ा है कि cos 60 डिग्री मतलब cos b का मान क्या होगा? ये b का मान निकाला, याद रखिए। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। ये सूत्र मैंने क्यों लगाया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि b के लिए कॉन्सेप्ट यहां पे दिख रहा है। Yes, sir. एंगल b अगर a रहता तो वहां a रहता, c रहता तो वहां c रहता। अब देखो भाई cos 60 का मान होता है 1/2। ये कितना है? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2ac। 2 कैंसिल होगा, ac इक्वल क्या होगा? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये ac अकॉर्डिंग टू 2 नंबर क्या होता है? b स्क्वायर है। तो इधर का b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल क्या होगा? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देन b स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय 2। ये रिजल्ट क्या बताता है? ये देखो, ये रिजल्ट क्या बताता था? a प्लस c बाय 2। ये बताता था abc ab में। तो ये देखो भाई मध्य का, ठीक है ना? हाँ, yes, sir. मध्य बराबर क्या होगा? पहले और आखिरी का योग का आधा। मतलब ये शो करता है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ab में होगा ab में। इसका आंसर क्या आएगा? AB। आया एग्जाम। सर पुराने में क्वेश्चन में जो थीटा रखते थे 60 करते थे। इसके पहले जो भी हम लोग प्रूफ करने के लिए थे तो ऑप्शन हाँ नहीं रखते थे, यहाँ तो 60 आया है ना, ये कॉर्डिनेट रूल आया है। 2a आया है, 2a बराबर 60 रखेंगे या फिर 2 into 30 रखेंगे, कैसा है? किसमें बात कर रहे हो आप? पुराने जो क्वेश्चन में बनाए सर, कल जो बनाए थे लास्ट, इससे पहले जो बनाए थे उसमें मैंने एक ट्रिक बता दिया कि भाई आप ए बी सी को 1 1 ले लीजिए, बाकी एंगल को 60 ले लीजिए। ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि आप दोनों में ऊपर और ऑप्शन इन दोनों में आप रखिए, दोनों इक्वल दे रहा है मतलब रिजल्ट दे रहा है, इक्वल नहीं दे रहा है मतलब रिजल्ट नहीं दे रहा है। एक ट्रिक है वो तैयार करने का, क्वेश्चन को हल करने का रूल है ना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि ये वही लगाना है। जैसे मान के मतलब sin a दिया है, a बराबर 60 ले लेते हैं, उसी को sin 2a लेगा तो 2a बराबर 60 लेंगे या फिर 2a मतलब भाई जब 60 की बात हो रही तो 60 लेना है तो 60 बटे 2 120 हो जाएगा। हाँ, और a/2 आ गया तो 60 लेना है तो 60 बटे 2 मतलब 30 हो जाएगा। कल सर जितना भी क्वेश्चन पढ़े उसमें एक कॉमन चीज मैंने देखा कि क्वेश्चन की शुरुआत में लिखा था कि त्रिभुज ABC में हाँ और एक्सप्रेशन इक्वल्स टू क्या होगा। तो त्रिभुज ABC की जब बात कर रहा है तो हम उसको समबाहु त्रिभुज ही मान के चलेंगे और वही ट्रिक लगा देंगे। नहीं वैसा है, देखो क्या होता है ना, इस समबाहु जो रूल हम लगा रहे हैं वो आपकी वाकई में समबाहु का लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन समबाहु के लगा रहे हैं लेकिन क्या है आंसर और क्वेश्चन इन दोनों में हमको तीन चीजें कॉमन मिल रही है, दो चीजें। पहला तीनों भुजाएं ABC स्मॉल तीसरा तीनों कोण, ठीक है भाई। तो इसको एक हमने सजा लिया कि भाई इसमें मैटर में ये आता है। अब देखते हैं कि दोनों को रखने से हमको मैच कर रहा है कि ठीक है। अब एक समस्या मैं देख रहा था ग्रुप में कि आवर्त में इतने अच्छे से आपको समझाया था मैं बताया था कि आवर्त किसी भी फंक्शन का जो sin x का cos x का आवर्त एक नहीं होता है, आवर्त बहुत सारे होते हैं। 2 पाई भी होगा, 4 पाई भी होगा, अगर 8 पाई करेंगे तो 8 पाई का भी होगा, 16 पाई भी होगा। तो ऑप्शन में तो रहेगा ना सब, पाई भी रहेगा, 2 पाई भी रहेगा, 4 पाई रहेगा, 8 पाई रहेगा, सबके सब उसके आवर्त होंगे पाई को छोड़कर। लेकिन मैंने बताया कि जो सबसे छोटा है उसको लेना है। तो आप लोग क्या करते हो, ये कर आंसर को नहीं आते सर, कोई बुढ़ापू फंस रहा है फिर वहाँ पर ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा क्लिक करिए अपने दिमाग में, है ना।
जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही है उसको एकदम से छाप डालिए, ठीक है। जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रहा है बहुत बड़ा चीज़ हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। आप लोग को लग रहा है कि हल्का भी हो रहा है, बहुत बड़ा चीज़ है। जब जब स्कूल में जाके आप पढ़ाओगे ना तब इस दिन को याद करोगे, ठीक है। अभी 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 एक ग्रुप हमारा पुराना बना ही हुआ है व्याख्याता भर्ती का, तो कुछ जो बच्चे जो सिलेक्शन हुए हैं उनका रायपुर में ट्रेनिंग है, तो बाकायदा वो लोग फोटो डालते हैं ग्रुप में कि हम आज ट्रेनिंग में हैं, ऐसा है। तो ये कितना अच्छा मोमेंट रखता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये देखो, हमको जेलसी होता है सर। ये देखो लेक्चर व्याख्याता एक ग्रुप बना हुआ है जो पुराना 2019 वाला है ना, लेक्चर व्याख्याता का। ये सब वहाँ का फोटो है, ठीक है। इनमें से अधिकतर लोग सिलेक्टेड है ना। अब ये जो है ये फोटो डाले हैं, है ना, ट्रेनिंग टाइम। ये दोनों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एक पेंड्रा में है और एक कोटा में। आएंगे धीरे धीरे सब लोग यहाँ आपसे चर्चा करने के लिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा दिखना चाहिए ना। तो ये है, तो ये है कोटा में कौन है? कोटा में प्रियंका करके एक लड़की है, प्रियंका प्रजापति। साइंस कॉलेज की? नहीं, कोटा के आसपास कोई होगा स्कूल, एग्जैक्ट कोटा नहीं है, कोटा के आसपास, ठीक है। तो हर जगह है। जांजगीर में टॉप 60 में जो आया था भूपेंद्र, मैं डाला था ग्रुप में, वो पूरे उसमें टॉप 60 में था, 60वें नंबर पे, पूरे छत्तीसगढ़ में 60वें नंबर पे। और मेरे कोचिंग का टॉपर था, हमारे कोचिंग है जांजगीर में, भूपेंद्र पटेल। मैं ग्रुप में शेयर भी किया था सर। हाँ, जो ऑडियो बोल रहा था ना सर भूपेंद्र पटेल। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। इस मोमेंट को लोग याद करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी याद करोगे। बस ये है कि सपना देखना चालू करो, है ना। सपने ही क्या होते हैं, सच होते हैं। सपने नहीं देखोगे तो फिर कोई की नहीं हुआ तो पक्का नहीं हुआ। कोई चेता, हाँ, तो परमात्मा ये चाहिए चले लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबको दिखाया था, पता नहीं देखे हुए नहीं। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर देखिए। और जो सर कुछ टाइम करके क्या रहता है है क्या है? सर यूट्यूब में सर्च मारिएगा द सीक्रेट। सीक्रेट जो सीक्रेट है The secret का तो बुक है कि बुक भी है। एक्चुअली बुक में उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा आपको, सोचोगे मैं सब खाओ यार। है ना। लेकिन जब वीडियो देखोगे 30-40 मिनट ना, तो वाकई में बहुत अच्छा है, जिंदगी बदलता है। मेरा तो बदला है, ठीक है। अनजाने ही बदला मतलब मेरे दिमाग में ऐसा था नहीं, ठीक है। मेरे दिमाग में ऐसा था नहीं कि ऐसा होता है, लेकिन बचपन से ही, है ना, मतलब कोचिंग जा रहे हैं तो वहीं से दिमाग बैठ गया कि हाँ रे गुरुजी बनना है। क्यों बनना है? तो भैया 150 रुपया देता ना, पाँव छुआ था गुरुजी के, तो का होते सम्मान भी हो, पैसा भी, हाँ ये काम ठीक है। 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा में बीच बन गया, और उसी को हमने सोचते सोचते अपना कहानी बना ली। जबकि 7वीं कक्षा में गणित में 100 में 4 नंबर पाया, 4 या तो ऐसे कुछ कंफ्यूजन है, लेके आऊँ 100 में 4 नंबर, ठीक है। एकदम कोई भी देखे अरे समझ में आया? तो उसी को हमने हथियार बना लिया। तो जो भी घटनाएं आपके साथ घटित होती है, मान के चलिए वो शुभ है, ठीक है। वो आपको अपग्रेड करने के लिए, बुरा क्यों ना हो। हाँ, बुरा ही क्यों ना हो, ठीक है। इस संसार में जो भी चीज होता है आपके साथ, जो भी चीज हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके भलाई के लिए, ठीक है ना। एक राजा और एक मंत्री की बात हो रही थी, तो आपस में चर्चा चल रही थी। तो मंत्री जो है ना, उनका आदत था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो कर रहा है ठीक कर रहा है, ठीक है। अब राजा तलवार ऐसी धार कर रहे थे, उंगली कट गया उनका, ऐसा कट गया, ठीक है। अब वहां पे वो बैठा था मंत्री, बोल दिया जो हुआ है महाराज जी अच्छा हुआ। तो राजा ये बुढ़वा की क्या बोल रहा है, तो तत्काल उसको जेल में डाल दिया उसको अंदर कारावास में। अब कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, वो महाशय जाते हैं आखेट में शिकार करने में हुलाला रहू वाले वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। मतलब अंदर के जो है ना जंगली लोग पकड़ लेते हैं, और वो लोग नरबली देते हैं। तो नरबली के समय आते हैं तो उनके पुजारी जो आते हैं उनके सामने, अरे ये तो खंडित मूर्ति है, बोले उंगली कट गया इसका, खंडित मूर्ति है ये। तो उसको तुरंत बाइज्जत उसको वापस भेज देते हैं। तब उसको याद आता है राजा को, अरे यार ये हमारे मंत्री तो एक नंबर आदमी है बोले।
तो जो जो बोला है एकदम सटीक बोला है कि जो होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है, और सही में उसके लिए अच्छे के लिए हुआ, उंगली कटा था। अब उसको तुरंत वहाँ कारावास, अरे बुलाओ यार उस आदमी को कारावास से हटाओ, मंत्री क्या उसे और प्रमोशन दिया जाए, प्रमोशन दे के बस बढ़िया बैठा। अब ये बताओ यार, बोले कि तुमने ठीक है उंगली कटा, जो हुआ अच्छा हुआ बोल दिया, मुझे गुस्सा है मैंने आपको अंदर डाल दिया, लेकिन ये बताओ तुमको मैंने कारावास में, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? बोले तुमको मैंने कारावास में डाल दिया तो तुमको मतलब कारावास में मैं डाला हूँ तो तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? बोले तो सीधा कान में पास बोलते, भैया तो जाथस ना तो अकेला नहीं जाते, मुंह ले जाते और मैं खंडित मूर्ति नहीं रहता तो बच जाते। मेरा जय बाबा पहलवानी की वजह, तो मेरा आपका कारावास में डाल देना भी मेरे लिए शुभ था। बात समझ में नहीं? मतलब कभी कहाँ तक कहना चाह रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा हो? आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है वो मान के चलिए आपके लिए शुभ है, अशुभ कोई चीज नहीं होता यार, ठीक है? अशुभ कोई भी चीज नहीं होता, जो भी आपके साथ घटित होगा वह शुभ ही होगा, भले आप कोई दो झापड़ ही मार रहा हो, शुभ है। हो सकता है वो सीधा चाकू घोप दे। समझ में ना? सोचने की दृष्टि आपको चेंज करना पड़ेगा, संसार में जीना है, नहीं तो फिर क्या है, दुश्मन पालोगे तो हो गया, फिर एनी टाइम नरक में रहोगे। हमारे इस खोपड़ी में ही स्वर्ग और नरक है। जब आप पीसफुल में हो तो स्वर्ग हो, और जब आप तनावपूर्ण हो तो आप नरक में हो, ठीक है? तो चुनाव हमको करना है ना। कोई हमको गाली दे रहा है तो अब दिमाग में घर कर गया, हम कुछ नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा आदमी हमको गाली दे दिया, कुछ बोलेंगे तो और कुछ कहानी बन जाएगा। अब वो उसको किए रहे हैं, तो उसको आप हटाइए अपने दिमाग से। तो ये सब चीज़ें आप जो है, लॉ अट्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलेगा। मतलब आप उस दिशा में भी आगे बढ़िए, ठीक है? जरूरी नहीं है कि आप, मतलब हो सकता है आपका यहाँ पे मान लो सिलेक्शन नहीं भी होता है, मान लो, तो क्या हुआ? आपका कलेक्शन तो आया, आपने प्रयास तो किया, हो सकता है इसके बाद कुछ और एग्जाम आए उसमें वो काम आ जाए। जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, हो सकता है इस एग्जाम में काम ना आए, लेकिन मान लो कुछ छोटा सहायक शिक्षक या कुछ भी एग्जाम में ऐसा कोई इंसिडेंस आता है कि क्वेश्चन आ गया है, तो उसको बना सकते हो आप। तो आप इसी एग्जाम में टारगेट करो, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हमारा एक टारगेट है। लेकिन अगर नहीं होता है तो भी शुभ मानना उसको, ठीक है? लेकिन अपना काम ईमानदारी से करना है ना, यही सब मैं उन लोगों को बताता था। ऐसे रोज मोटिवेट करता था, तब ले दे के कुछ बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा होना चाहिए, है ना? और निश्चित रूप से आप लोग जो है मेहनत करिए। मेहनत ग्रुप में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे समझ में आता है, लेकिन ग्रुप में नहीं दिख रहा है। तो आप लोग जो बोला जा रहा है उसको करिए, ग्रुप में कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो बनाइए, या नहीं भेज रहे हो 2-4 क्वेश्चन अपने मन से बनाइए, बनाने के बाद उसी को ग्रुप में डाल दीजिए, डाउट ही नहीं है तो, ठीक है? कम से कम 5 क्वेश्चन डेली बनाने का आदत तो डालिए। जब आपका आदत बनेगा तभी तो बनेगा। मैं यहाँ पे कितना बताऊँ, जो बताऊँगा सब बनेगा आपसे, लेकिन आप भी आदत डालिए अपने में कि 5 क्वेश्चन मुझे बनाना ही है। 5 क्वेश्चन बनाने में कितना लगेगा? आधा घंटा, 1 घंटा, उतना तो दे दीजिए आप, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आप 5-5 क्वेश्चन करके ग्रुप में डालते जाएंगे तो सबको लाभ मिलते जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि हर एक 20 नंबर के टॉपिक में आपके पास कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन दिखे, ठीक है? 400 प्लस क्वेश्चन रहना चाहिए आपके पास एक तैयार। वो 400 क्वेश्चन तो आए तो बने ही जाए, ठीक है? तो ऐसा आप उस दिशा में आप प्रयास करें, ठीक? चलिए, आज लेक्चर ज़्यादा हो गया, शुरू करें? देखो भाई, यहाँ ध्यान देना, देखिए ये एक पॉइंट है, ठीक है? और एक पॉइंट ये है ना? और यहाँ पे भी एक पॉइंट है, ठीक है? ये मुस्कुरा रहे हैं या रही है, ठीक है? ये बिना नाक का, इसको भी नाक बना दे, ये ऐसा,
ठीक, जब इधर देख रहा है धीरे से इसका आंख जो है इधर इधर ठीक है, अभी ऐसा मूवमेंट हो गया ना, 3D में देखना, ठीक। अब ये इधर से इसको देखे छत में, ये रोड है, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ से इसको देखे तो ये जो इसके आंख के साथ जमीन के साथ जो कोण बनेगा ना, ठीक है, इसी को बोला जाता है उन्नयन कोण। क्या बोला जाता है? उन्नयन कोण। अब तुम देख रहे हो तो भी देखना ही है, स्वाभाविक है, कौन देख रहा है रे बुड़बक करके, तो ये भी देखेगा या देखेगी जो भी है। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो है इसको देखें, ध्यान देना, ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखें तो उस कंडीशन में जो कोण यहाँ पे बनेगा उसे हम बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? तो ये क्या कोण है? उन्नयन कोण। क्या है? उन्नयन, ऐसे लिखते हैं उन्नयन कोण। और ये क्या होगा? अवनमन कोण। ठीक है, जनरली अवनमन कोण का उपयोग भी हम उन्नयन कोण के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं? थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर ये दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो उसके एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ध्यान देना, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, इन दोनों के कोण अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो जब भी हम अवनमन कोण की बात करें या उन्नयन कोण की बात करें तो दोनों ही परिस्थिति में एंगल जो है नीचे बनेगा। क्यों बनेगा? इस नियम के, ये पहला चीज का आपको याद रखना है। ठीक है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ये मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया। तो मजा आ रहा है टॉपिक में ठीक है, मिला दो, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप जानते हो कि टेन के लिए आप क्या समझते हो भाई बताओ? टेन 30 डिग्री क्या होता है? सबसे पहले तो ये आप जानते हो ना, लाल, ठीक है, ये जो होता है वो टेन के लिए होता है। किसके लिए होता है? टेन के लिए होता है। तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, ये टेन का होता है फार्मूला। अब यहाँ देखो भाई, टेन थीटा का तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/वर्गमूल 3। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है ना। फिर इसके आगे हम ले जाएंगे, 90 कहाँ चला जाता है? अनंत की तरफ। तो हमको इतने नहीं रहना। ठीक, ये टेन की बात है। आप जानते हो कि किसी संपूर्ण त्रिभुज में, ठीक है, ये संपूर्ण त्रिभुज है, ये कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें दो संभावनाएं हैं। पहला ये 45, तो ये 45, ये पहली संभावना है। ठीक है भाई, नहीं है समझ में? तो ये देखो, अगर मैं टेन 45 की बात करूं तो 1/1 होगा ना, एक मतलब 1/1। तो ये बताओ, ये एक किसके रिप्रेजेंट करेगा? तो ये हो गया लंब, ये इसके रिप्रेजेंट करेगा आधार। तो आप बता सकते हो कि लंब और आधार मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये कर्ण का वर्ग यानी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल 2। ये समझ में? तो आप इसको एक सिस्टम में लिखना चाहें तो 45, 45 और 90 के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1:1:2। ठीक है भाई, 90 के नीचे 45 से 45 से 45 से 90। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट बन गया यहाँ पर, ये एक फार्मूला बन गया। ठीक है, 45 45 के लिए। दूसरा है ये 30 है, ये 90 है, तो 90 रहेगा। और ये 30 है, 90 है, तो कितना हो जाएगा? ये 60 होना चाहिए। क्यों 60 होगा भाई? तो आप देखो भाई, यहाँ पर टेन 30 की बात करें तो क्या होगा? 1/वर्गमूल 3 ना, ये 1 होगा और ये क्या होगा? वर्गमूल 3 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 मतलब 2 हो जाएगा। ले 1060 लेंगे तो भी उसको मिलेगा, तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने 30 लेके यहाँ से लेकर के मैं फार्मूला जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेशियो क्या दिख रहा है? 3:60 and 90।
तो यहाँ पे देखो 30 30 किसको डिपेंड कर रहा है? 1 और 60 किसको कर रहा है? √3 को, और 90 किसको कर रहा है? 2 को। तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये दिखा, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है ना, इसको नोट करें, उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे। हो गया नोट? दिखा दो। अभी जो बताने जा रहा हूँ, मेरा 6 सेंस ये कह रहा था वो एग्जाम में आएगा, ठीक है। 6 सेंस कह रहा था आएगा, ठीक है। अभी बताने वाला हूँ। नोट करिए, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा जिसमें इकाई त्रिज्या वाले 3 सिक्के, जिसमें इकाई त्रिज्या वाले 3 सिक्के, सिक्का अच्छे से बनेगा नहीं है ना, चित्रानुसार देख लो ना, सिक्का चेप्टा है, ठीक है। चित्रानुसार समाहित हो जाते हैं, चित्रानुसार समाहित हो जाते हैं। तो क्षेत्रफल का ऑप्शन है 6 + 4√3 वर्ग इकाई, पहला ऑप्शन है 6 + 4√3, दूसरा ऑप्शन है वर्ग इकाई ना 8 + वर्गमूल 3, और तीसरा है 4 + 7√3/2, एंड नेक्स्ट 12 + 2√3, ये ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहली बात तो समबाहु त्रिभुज की खास बात क्या है? तीनों भुजाएं 60 होते हैं और तीनों भुजा बराबर होते हैं, ठीक है भाई, ये बात समझ में आएगी नहीं? यस तो क्षेत्रफल आप जानते हो ना क्या होता है, 1/2 AB और sin थीटा होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 AB मतलब a², sin थीटा का मान यहाँ पे 60 होगा तभी तो 120 180 होगा, तो क्या हो जाएगा भाई 1/2 a², sin 60 का मान √3/4, मतलब क्या देखने को मिला, √3/4 a² जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, मालूम है क्या? वो ये फॉर्मूला जनरेट किया मैंने, कल बताया था दो भुजाएं एक कोण दिया हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ AB sin A या AB का अपोजिट, यही है ना। तो आप देखो समबाहु त्रिभुज तीनों कोण भी 60-60 है, तीनों भुजाएं एक जैसे हैं, अगर A है तो A होंगे और 60-60 होंगे, तो उसमें AB की जगह पे A लिखेंगे तो A का वर्ग होगा, sin 60 रखेंगे क्योंकि 60 कुछ भी रखो आप, तीनों में भी 60-60 हो सकता है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकला क्या निकला समझ में आएगी, ये लाइन समझ में आएगी।
अब जब ये लाइन समझ में आ गया है तो आप देखो कि आपको इस पूरे प्रश्न में क्या पूछा है कि हमको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिभुज का। मतलब एक त्रिभुज बना है, उसके भीतर में 3 सिक्के को चिपका दिया गया है और उन सिक्कों का जो त्रिज्या है वह इकाई है, अर्थात एक एक है। जो सिक्का की त्रिज्या है वो क्या है? एक एक है, इकाई त्रिज्या है। इकाई त्रिज्या है इसका मतलब उनके रेडियस जो होंगे एक एक होंगे। अब यहाँ पर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए आप केवल एक भुजा की वैल्यू निकाल लें तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो भुजा का मतलब क्या होगा भाई? देखो भाई ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। ये इसके क्या होंगे? सेंटर होंगे ये, ठीक है। इस सेंटर को हमने क्या कर दिया? इसको मिला दिया, ये भी मिला दिया, ठीक। ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? और ये दूरी एक, और ये दूरी, ये दूरी बात समझ में आएगी? जब ये दोनों मिला करके 2 होते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 2 नहीं आएगा समझ? देखो इसको मैं ए बी सी डी, अब देखो मुझे बी सी निकालना है। क्या निकालना है? बी से सी का डिस्टेंस निकालना है, भुजा बी सी निकालना है, ठीक है। ए बी बी सी कुछ भी निकालो, सब आपस में बराबर आ जाए। ये 2 समझ में आता है। अब ये टोटल कितने डिग्री का है? 60। इसको मैं ऐसा कर दूं तब ये कितना हो जाएगा? 30 में बढ़ जाएगा। बात समझ में आएगी? देखो तो ध्यान से, ठीक है। ये 30, ये भी क्या है? 1 है। यहाँ तक समझ में आएगी? रेडियस सिक्का का कहीं पे भी डालो, एक ही आएगा। इकाई त्रिज्या, हाँ ठीक है, समझ में आया? ये देखो भाई tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है ना। तो ये 1 क्या हो गया? आधार क्या हो जाएगा? ये मैंने √3 कर दिया। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया जी? देखो तो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक √3 कैसे है? समझ में आएगा? नहीं आया? लंब 1 हो गया जो कि है ही इकाई, है ना। ये भी प्रूफ कर दे रहा है कि 1 है। और √3 क्या हो गया? उसका आधार हो गया। अब देखो भाई ये जो डिस्टेंस √3 है, सेम कंडीशन इसमें भी लगाओगे तो भी होगा ना। देखो ये भी 1 है, ठीक है। ये 30 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा जी? पिक्चर खत्म हो गया, है ना। पिक्चर अब खत्म हो गया। कैसे हो? समझ में आया? नहीं आया? ये है समझ में? तो ये भी क्या करोगे आप? 1 है और नीचे में √3, सेम यहाँ पे 30 डिग्री की बात हो रही है। तो अब इस पूरे को आप देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? √3 प्लस √2 प्लस, है ना। ये होगा किसकी वैल्यू? BC की वैल्यू। BC क्या हो जाएगा? BD प्लस DE प्लस EC। मतलब BD की वैल्यू √3 प्लस 2 एंड प्लस √3, कितना होगा? 2√3 प्लस 2, 2 बाहर आएगा, √3 प्लस 1। ये BC क्या है? भुजा है। क्या है ये? भुजा है ना। ये हमने भुजा निकाला। अब देखो जब भुजा निकाल लेते हैं तो आप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह क्या होता है भाई? यहाँ पे इसके हिसाब से समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू 2√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 ये होगा 4, ये 3 प्लस 1 प्लस 2√3, है ना भाई। ये कैंसिल होगा, ये √3, ये 4 प्लस 2√3, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 प्लस 2 इंटू 3, दैट मीन्स 4√3 और प्लस 6। यहाँ से हम है क्या? वहाँ पर है 6 प्लस 4√3 वर्ग इकाई। ये इसका क्या होगा? आंसर है ना। दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन। सर उसमें हम tan का ही क्यों यूज करते हैं? ऐसा बाकी क्यों नहीं कर सकते? देखो tan क्या होता है ना, लंब। मेन चीज क्या होता है समकोण त्रिभुज में? किसका रोल रहता है सबसे बड़ा? लंब, जो परपेंडिकुलर बनाता है। तो लंब आना चाहिए, ठीक है। और आधार, लंब और आधार है, कर्ण तो ऐसे निकल जाता है। तो लंब और आधार को रिप्रेजेंट करने वाला जो मेन है वो tan ही होता है। बाकी तो फिर लंब कर्ण साइन जो है ना, कर्ण लंब
इकाई त्रिज्या क्वेश्चन में दिया है। हाँ, ओके बन गया। एक क्वेश्चन बहुत बार आया है, आप लोग बना लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको बना के भेजिएगा, है ना। कुछ नहीं है, केवल फार्मूला पुट करना है इसमें, ठीक। ये आया 86, 90, 97, 98, 2003, 2003 में 2 बार, 2003, 2005, 2007। त्रिभुज एबीसी में यदि, ये उसके पुराने वाले का क्वेश्चन है ना, एबीसी में यदि स्मॉल 3 है ना, सब लिखेंगे 3a इज इक्वल टू b प्लस सी, सब स्मॉल में रहेंगे, 3a इज इक्वल टू b प्लस सी। त्रिभुज एबीसी में यदि 3a बराबर b प्लस सी हो तो, 3a बराबर b प्लस सी हो तो कॉट कैपिटल B बाई 2, कॉट C, कॉट कैपिटल B बाई 2, ऐसा लिखेंगे, कॉट B बाई 2 एंड कॉट C बाई 2, वीडियो में नहीं दिख रहा सर ऊपर। इंटू में है है आप इनटू में है। ठीक है, कॉट B बाई 2, कॉट B बाई 2 और कॉट C बाई 2। सर इसके ऊपर मत लिखिएगा, नहीं दिख रहा है वीडियो। इसके ऊपर इसके जस्ट ऊपर। इसके ऊपर नहीं लिखना है, हाँ, ठीक है। की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन है 1 2 रूट 3, 1 2 रूट 3 एंड रूट 2। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये कॉट b बाई 2 कॉट c बाई 2 का फार्मूला याद होगा, रूट ओवर जो 10 का होता था s माइनस a s माइनस b अपॉन s इंटू s माइनस ये पलट जाएगा। उस वैल्यू को पुट करना, मल्टीप्लाई करना, रूट के भीतर सब आपस में एक दूसरे को काटेंगे छाटेंगे। और इससे पहले क्या था, 3a इज इक्वल टू b प्लस c। b प्लस c, इसका कहीं ना कहीं उसको उपयोग करेंगे आप, तो आपस में कट के नहीं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, बहुत बार आया है, मैं इसको बना नहीं रहा, आप लोग बना लेना और बना के ग्रुप में से, ठीक। एक एक कचरे को बाहर फेंके जाता हूँ, कचरा मतलब यहाँ का नहीं नहीं, चलो भाई हो गया। क्वेश्चन नोट करें, लिखिए, एक मीनार के आधार से d मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर, स्मॉल d, हाँ, d मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर हो, यदि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर हो तो d का मान होगा, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर हो तो d का मान होगा
10√3। बी का मान होगा, पहला ऑप्शन है 10√3, दूसरा है 20/√3, तीसरा ऑप्शन है 20/3 और चौथा ऑप्शन है 10 मीटर। ठीक है, ये सब मीटर में है। ये चार ऑप्शन सरल से कठिन की तरफ चलेंगे। धीरे धीरे आपको मैं एपिक में लाऊंगा, उसके बाद फिर आज कम से कम 15-17 क्वेश्चन देखेंगे इसमें से। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात तो इमेजिन करते जाना है कि कह क्या रहा है। क्वेश्चन में आपको जो जो कह रहा है उसको लिखते जाना है। जैसे पहला क्या कहता है, कहता है एक मीनार के आधार से डी मीटर की दूरी पर, मतलब ये तय हुआ एक मीनार होगा कहीं ना कहीं, ये उसका आधार है, आधार से कितना मीटर दूरी पर, डी मीटर की दूरी पर, है ना। एक बंदा खड़ा हुआ है, आगे बोलो क्या कहता है, मीनार के शिखर पर उन्नयन 35 डिग्री। शिखर, मतलब ये शिखर हो गया, और यहाँ से उन्नयन देख रहे हो आप इधर, देख रहे हो तो ये हमने ऐसा एक रेखा खींच दिया, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और क्या बोलता है आगे, 30 डिग्री का एंगल बनता है 30 डिग्री का। हाँ, फिर 20 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना दे दिया, 20 मीटर। तो किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन को सीधा सीधा ऐसा लिख दिया। ठीक है ना, एक एक की समझते जाना, एकदम सरल से कठिन की तरफ चलेंगे। अब देखो, आपको निकालना क्या है, आधार। क्या निकालना है, आधार। और ये क्या है, लंब। ठीक है भाई, और एंगल क्या दिया है, 30 डिग्री। इसमें रिलेशन डेवलप कर कौन करता है, 10 tan 30 पर क्या होगा, 20/d। 30 का मान क्या होगा, 1/3। ये क्या होगा, 20/d। तो d इज इक्वल कितना होगा, 20/3। ये इसका क्या होगा, आंसर है। ठीक है ना। यही होगा, डी की वैल्यू निकालना। ठीक है, किसका मान निकालना है, आधार निकालना है, आधार ये आ गया। ठीक है, एक और रूल हमने पढ़ा था, ये भी देखो क्या है, 90 और कितना है, 60 लेंगे ना, तो क्या होता है 30, 60, 90। ठीक है, ऐसे क्या कहता है ये, क्या कहता करती है, पता नहीं यार, वहाँ पे होगा, मनीष बात करो ना। ये क्या था, 1:√3:2 था ना। ठीक है, 30 के सामने कौन सा है, 30 के सामने 20 है, मतलब ये एक है ना, ये हो जाएगा 20:20/3:20 40। मैंने 20 का समय मल्टीप्लाई कर दिया। 30 के सामने 20 है, 30 के सामने जो 30 दिख रहा है, लम्ब है ना, तो मैंने क्या किया, इस सब में 20 से गुणा कर दिया। ये लाइन समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अगर 10 रहता तो 10 से गुणा करता, 4 रहता तो 4 से गुणा करता। वो जो एंगल है 30 ना, के सामने जो ये एंगल 30 है ना, मैं उसके सामने बात कर रहा हूँ, जिसके में वैल्यू आपको दिया होगा। अब देखो 60 के सामने कौन सा है, वही उसका डी होगा। 60 के सामने क्या दिख रहा है, 60 के सामने कौन सा भुजा, ये, और ये क्या दे रहा है, 20/3। इसका आंसर क्या आएगा, 20/3। ये करने की आवश्यकता नहीं है, वो वाला होती है। सर वो एंगल है ना, एंगल के सामने जो लिखा है वो उसके सामने वाली भुजा को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, अब देखो मान लो इसी में कह देता कि ये निकालो, तो 40 होगा। डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, 40। यस बात समझ में आई कि नहीं। Yes. अभी तक हम लंब, कर्ण, आधार तीनों निकाला था ना, तो आप यहाँ से ऐसे देख रहे हो तो उसका डिस्टेंस भी निकालने की बात हो रही है, तो वो कितना हो जाएगा, 40। यस ये तो आपको दिया हुआ है 20, ठीक है, और ये ऐसा नहीं आएगा समझ में। आ गया अगर फिर से सर, बताऊं, आ गया। तो दो वे बताए, एक तरीका तो ये अपना ट्रेडिशनल वाला है, और एक तरीका ये है जो अभी Yes. मैंने आपको बताया। इसमें फायदा ये हो रहा है, ये भी निकल रहा है, हालांकि इसमें भी निकल जाएगा, दो बार वैल्यू है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का आधार वर्ग से हम निकाल सकते हैं, बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक व्यक्ति जो नदी के किनारे खड़ा है, थोड़ा जल्दी लिखना ना, फिर बहुत सारे क्वेश्चन। नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हैं? हाँ हाँ 60 डिग्री है। नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब वह किनारे से 40 मीटर पीछे हटता है तो कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तो कोण 30 डिग्री का हो जाता है। नदी की चौड़ाई होगी, नदी की चौड़ाई होगी, लिख लो ऑप्शन में 20, 40, 30, 60 मीटर। नदी की चौड़ाई होगी 20, 40, 30, 60 मीटर। ठीक है, 20, 40, 30, 60 मीटर, है ना। चलिए इधर देखिए, अब एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप साथ करते जाइए। कोई भी क्वेश्चन जो यहाँ पर होगा वो आपको कुछ ज्ञान दे के ही जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होगा। क्वेश्चन को रिपीट करिए, आज का क्वेश्चन नंबर 3 ना। ठीक है, पढ़ो भाई, क्या कहता है। ये नदी है ना। नदी के ये यहाँ पर एक पेड़ है, नदी के इस पार बंदा है, और क्या बोल रहा है, आगे बोलो। उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण बन रहा है 60। ठीक है, अब कहता है 40 मीटर पीछे हटने पर, है ना। क्या बोला, 20 बोला है? 40 मीटर पीछे हटने पर जो एंगल है वो कितना हो जाता है? एंगल हो जाता है 30 कह रहा है। ठीक है, तब आगे बोलो क्या कहता है। तो नदी की चौड़ाई याद करो, तो ये होगा ए बी सी और क्या होगा डी। ठीक है, यहाँ पे था, खड़ा था वो लड़का। ठीक है, समझना जी। जैसे ये नदी है, जरा देखो ध्यान से, तो ये देखो देवी और सज्जनों, ये नदी है, ये मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये है पेड़, इस टॉप को देख रहा हूँ मैं, जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 60। अब मैं 40 पीछे हो जाता हूँ, तब जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 30। ये कह रहा है। तो इस नदी के बीच का जो चौड़ाई है, मतलब कौन सा बीसी हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करना है, बीसी निकालना है। ठीक है, ये समझ में आएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन आप पढ़ो, समझ में आएगा फिर। सर इसमें वृक्ष की ऊंचाई तो नहीं दी है, दो वैल्यू नहीं पता है कैसे। एक बार पूरा पढ़ो ना क्वेश्चन। पहला लाइन पढ़ो, क्या कहता है। एक व्यक्ति नदी किनारे खड़ा है। एक व्यक्ति नदी किनारे दिए खड़ा है, चलो आगे बोलो। दूसरे किनारे वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। वृक्ष, दूसरे किनारे एक वृक्ष बोल रहा है। हाँ। ये वृक्ष है बड़ा सा। हाँ। ठीक, आगे बोलो। जब वो 40 मीटर पीछे हटता एक है। उन्नयन कोण 60 बोल रहा, मतलब यहाँ से हम इसको देखेंगे वृक्ष को, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से 40 मीटर पीछे की तरफ कदम डालते हैं, तब यहाँ से देखते हैं तो 30 हो जाता है। फिर आगे बोलो। चौड़ाई क्या? तो नदी की चौड़ाई याद करिए। नदी की चौड़ाई का मतलब क्या होगा, ये हिस्सा बीसी। इस तरह से निकालना है। फाइंड आउट क्या करना है, बीसी निकालना है। इसमें नदी की चौड़ाई पूछ सकता है, वृक्ष की लंबाई पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बीसी की वैल्यू आपको निकालना है। बात समझ में आ गई? ओके, अब देखो ध्यान से, इसको मैं कह देता हूँ एच। क्या कहता हूँ? ठीक है, और ये बीसी जो है ना, इसको मैं बीसी रहने देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो √3 इज इक्वल टू एच अपॉन, मैंने बीसी लिखा, तो √3 इज इक्वल टू कितना हो गया बीसी। ये लाइन समझ में आ गई? 1060 का मान। ठीक है, अब सोचो अब आप मैं इस ट्रायंगल में 60 के लिए 1060 का मान रखा h अपॉन बीसी। ठीक है, 30 के लिए बात करता हूँ तो 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन, ये टोटल हो जाएगा AC। ठीक है, तो 1/√3 और ये कितना हो जाएगा, ये AC अपॉन √3 हो जाएगा h का मान।
ठीक है, तो एच क्या हो जाएगा, एसी मतलब क्या होता है भाई, ए बी प्लस बी सी अपॉन रूट थ्री। ए बी का मान दिया हो देखो ध्यान से 40 और बी सी का मान हमको निकालना है रूट 3। ये हो गया, ये भी एच है, कहाँ दिया, ये भी एच है, इक्वल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये रूट 3 BC इज इक्वल टू 40 धन BC अपॉन में रूट 3। ये रूट 3 आ जाएगा 3 हो जाएगा, फिर BC इज इक्वल टू ये माइनस BC इक्वल टू 40 कितना हो जाएगा 2 BC इज इक्वल टू 40 BC इज इक्वल टू कितना होगा 20 मीटर। इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा ए, है ना, 20 वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखो मान लो किसी में कहता है ऊंचाई, है ना, इसमें कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब कहता है कि उस वृक्ष की हाइट क्या होगी, तो वृक्ष की हाइट क्या होगी भाई 20 वर्गमूल 3 हो जाएगी। देखो ध्यान से, वृक्ष का हाइट है ना, नदी की चौड़ाई निकाल लिए, वृक्ष कितने ऊंचा है ये भी आप देख लिए। अच्छा, अब कहता है कि इस वृक्ष के आधार से पीछे की 40 मिनट पीछे की सरने के बाद की दूरी क्या हो जाएगी, तो ए से सी की बीच की दूरी कितनी 60 हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो कहता है कि ऐसे जो है हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो लेंथ क्या होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना भाई, आधार पता है लंब पता है तो कर्ण तो निकल ही जाएगा, ये डिस्टेंस निकालना है तो ये भी निकल जाएगा। मतलब इसी क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपके माइंड को सेट कर रहा हूँ कि अब कैसे इससे कहाँ खेलना है हम लोगों को। ठीक है, तो धीरे धीरे अभी शुरुआत में पहला क्वेश्चन जो इस जीवन में नहीं आएगा लेकिन बताया हूँ। ठीक है, ये भी सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये भी उतने चांसेस नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपकी तरफ धकेलने का प्रयास कर रहा हूँ कि उसमें आप एक बार पूछें फिर उसमें खेलते रहो आप। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये पूरे पिक्चर क्लियर होना चाहिए, क्या क्या कह रहा है बनते जाना चाहिए। एक आपको नक्शा तैयार करना है, नदी तो नदी लिख दिया, उसके बाद ये आपका पेड़ इस तरफ नदी किस पर खड़े हैं देख रहे हैं, एंगल मर रहा है, पीछे हट रहे हैं फिर एंगल मर रहा है, ऐसा आपको चेक करना है। ठीक है, सर आप ऊपर चले जा रहे हैं, इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ठीक, यहाँ तक है क्या? बस 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 वही बॉर्डर है। मिटा दो क्या? एक लाइन खींच लीजिए। हाँ, लाइन खींचो, मिटा दो क्या? जी Yes, सर। बुड्ढी नहीं दिख रही ऊपर का जो बनाया था चित्र में। कहाँ का देखो यहाँ, बस हम और नीचे से, यहाँ बस हाँ, बस बस। वही बॉर्डर, बस यहीं कर। इधर भी है क्या पूरा? हाँ यहाँ और आगे, यहाँ पूरा आ रहा है इधर? हाँ आ रहा है पूरा पूरा, आ रहा है बोल रहा है। यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है बस, यहाँ इधर तक आ रहा है इधर पूरा पूरा है। पूरा पूरा इधर है यार। हो गया, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। नदी किनारे पर खड़ा हुआ एक मनुष्य देखता है कि नदी के किनारे पर खड़ा हुआ एक मनुष्य देखता है कि सम्मुख खड़ी किसी मीनार का उन्नयन कोण, आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? चौथा, पांचवा, टोटल छठवां है सर। अगर कुल मिला है मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? पहला ऑप्शन, नदी की चौड़ाई मीनार की ऊंचाई की दुगनी है। नदी की चौड़ाई मीनार की ऊंचाई की दुगनी है। दूसरा, नदी की चौड़ाई तथा मीनार की ऊंचाई बराबर है। नदी की चौड़ाई तथा मीनार की ऊंचाई आपस में बराबर है। नदी की चौड़ाई मीनार की ऊंचाई की आधी है। दूसरा क्या बोले सर?
दूसरा, नदी की चौड़ाई तथा मीनार की ऊंचाई आपस में बराबर हैं। तीसरा, नदी की चौड़ाई मीनार की ऊंचाई की आधी है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। दूसरा है सर, ठीक है, तो इसमें है तो क्यों है? क्योंकि 45 डिग्री तो 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, हाँ। वो होता है लंब बटे आधार। ठीक। तो लंबा मतलब जो वो मीनार है वो हो गया, और जो वो नदी के इस पार तो खड़ा होगा ना, वो नदी की चौड़ाई हो गया। तो ये ठीक है, समझ में आ गया सबको? आंसर क्यों आ रहा है बराबर? 45 डिग्री में क्या होता है? 10 45 का मान 1 होता है। ठीक है, 1/1 मतलब क्या हुआ? लंब भी 1 है, आधार भी 1 है। सीधा आपको उसमें सोचना नहीं है, सीधा टिक लगाना है। यस बन जाएगा? यस। उसमें ग्राफ और डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा। 45 का मान कितना होगा? ठीक है, है ना? नेक्स्ट, एच ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की सूर्य किरणों द्वारा एच ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की सूर्य किरणों द्वारा तीन विभिन्न क्षणों पर बनी परछाइयों की लंबाइयाँ h 2h व 3h है। h 2h और 3h है। ठीक है, इन तीन क्षणों पर उन्नयन कोणों का योग होगा। उन्नयन कोणों का योग होगा π/2 पहला ऑप्शन, π/2, π/3, π/4 एंड π/6। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से आता है। चलो भाई, क्या कहता है क्वेश्चन, थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि देखो भाई, ये एक क्या है, बोलो तो एक बार फिर से। आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 6 7 क्या कहता है, जल्दी बोलो। एक ऊंचाई वाला एक ऊंचाई वाला क्या ऊर्ध्वाधर एक स्तंभ है ना भाई? ठीक है, यहाँ पे सूर्य है ना? स्वाभाविक है, इस पे जब प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पे इमेज बनेंगे, इसके खंभे की इमेज बनते हैं ना। अच्छा, इमेज बनने पर क्या खास बात कह रहा है? 3 कंडीशन पर वो बन रहा है ना, 3 क्षणों पर। मतलब अभी एक पोजीशन पे ये जो परछाई वो क्या है? एच है। ये मैंने कह रहा हूँ, प्रश्न कह रहा है, देखो ध्यान से। तो ये पहला वाला 45 बनेगा। ठीक है, ये भी इसका हाइट है एच, है ना? यस। अब देखो भाई, यही जो है एक और क्षण पे क्या हो जाता है? 2h हो जाता है। 2h हो जाता है। तो ये 2h होगा या ये 2h होगा? वो पूरा 2h होगा। ये पूरा क्या हो जाएगा? वो h होगा। 2h हो जाएगा। ठीक है, और एक और पॉइंट पे आता है, ठीक है, ये जाकर सर सूर्य डूबने से निकल रहा है सर, हैं? परछाई चेंज होता रहेगा ना सर। अरे तो चेंज तो चेंज हो जाए, ये इसका मूवमेंट होगा तो पूरा चेंज होगा, ऐसा बोल रहा है। मतलब मान लो अंदर लेंगे कि डूब रहा है, बाहर लेंगे, हैं? बाहर लेंगे कि अंदर लेंगे? कहीं भी ले, उधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे समझाने का मतलब ये था, इमेज कहाँ पर रहा है। वही मैं पूछना चाह रहा था सर, मतलब हम लोग जो डिग्री जो बनेगा 3 क्षण, हाँ। उसके आगे बनेगा। देखो ना, यहाँ पे बढ़ रहा है ना, h है। बढ़ते जा रहे हैं, अभी यहाँ पे था। ठीक है, डाउन होगा सूर्य। मतलब ये इसका इमेज अभी यहाँ पे था। ठीक है, सूर्य डाउन। हाँ, सूर्य डाउन होते जाएगा। डाउन तब होगा जब समय का कुछ परिवर्तन होगा। जैसे 1 घंटे में अभी था, 1 घंटे के बाद तो पोजीशन का चेंज हो जाएगा। अगला स्टेप यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 3h। ठीक है भाई, ये लाइन समझ में आएगी, बताऊँ इसको बोलते हैं ABCD। मेन चीज यही है, बाकी तो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो बन जाएगा। ये क्लियर हुआ होगा, ये तो
वो पहला तो 45 होगा, इतना फिक्स हो गया ठीक क्योंकि दोनों एज है। फिर सेकंड वाला कैसे? इधर देखो, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको मैं बीटा मान लेता हूँ, इसको मैं गामा मान लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन तीनों का योग पूछा है, अल्फा बीटा गामा का योग पूछा है। ठीक है, तो आपको आप देखो पहले नंबर में टेन अल्फा का मान क्या हो जाएगा, h अपॉन h, है ना, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। समझ में आएगा नहीं? यस सर। टेन बीटा की बात करते हैं तो h अपॉन 2h, ये हाफ। टेन गामा की बात करते हैं 1 अपॉन 3h, ये 1/3। ठीक है, ये समझ में आएगा नहीं 1/2 ये क्यों आ रहा है, आप बताओ भाई क्यों आया ये, ऐसे 1/h कैसे 1/2 कैसे आ गया? आधार बटे लंब। देखो बीटा ये है ना, तो बीटा का आधार क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, वो क्या है 2h है। ठीक है, और लंब कितना है h, तो लंब बटे आधार, दोनों कट के हाफ हो गया, ये 1/3। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ देखो, ये तो अल्फा हो जाएगा, अल्फा का मान हो अल्फा भी जाएगा, मान लिया सर। तो बीटा इक्वल टू कितना होगा देखो, तो tan इनवर्स हाफ एंड गामा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, यस सर। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। ठीक है, एक फार्मूला आप थोड़ा सा अभी नोट कर लेंगे, बाद में बताऊंगा कल नेक्स्ट क्लास में है। tan इनवर्स x tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो इसमें अप्लाई कर दो आप, तो पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 और 1/3, कितना हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स, ये होगा 5/6 और ये भी 5/6, आपस में कट जाएंगे, पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स 1 आ जाएगा, 1 किस में आता है 45 में, तो पाई बाई 4, इसका आंसर आएगा पाई बाई